हमारे साथ बातचीत के लिए विधि के जो जानकार हैं वो जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अधिवक्ता दिनेश दीक्षित जी हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इस कानून को? नहीं, बहुत बढ़िया कानून है और उत्तर प्रदेश सरकार को सभी लोगों को बधाई देना चाहिए। देखिए, जो बढ़िया चीज़ हो उस पर सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए और ये एक अच्छा कानून है और मुझे लगता है कि समाज को एक नई दशा और नई दिशा देगा ये कानून। और जो लोग जैसे कि जो एक व्यापार और या ये कहें कि एक साजिश जो चल रही थी इस समाज में कि लव जिहाद के नाम पर गलत नाम बता करके, गलत पता बता करके, अपनी पहचान छुपा करके ये सब चीज़ें हो रही थी। और ये नहीं है कि ये सिर्फ एक पक्ष से हो रहा था, ये दोनों पक्षों से हो रहा था। चूँकि समाज में धीरे धीरे इतना तनाव व्याप्त हो चुका है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार का जो भी अपने यहाँ जो भी धर्म संप्रदाय हैं उसके दोनों पक्ष या तीनों पक्ष या चारों पक्ष सभी कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ये एक बेहतरीन कानून है और इसका स्वागत होना चाहिए। कुछ सज़ा का जो इसमें प्रावधान है, आजीवन कारावास, 20 साल तक की सज़ा का इसमें प्रावधान बताया जा रहा है। इसके अलावा कई इसमें और भी बदलाव किए गए हैं। क्या लगता है कि ये जो प्रावधान या ये जो बदलाव हैं वो सही? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि भारत की संसद और उत्तर प्रदेश या किसी भी विधानसभा द्वारा जो कानून पास होता है ना, अभी वर्तमान के समय में हमारी विधायिका इस पर विचार नहीं करती है। ये जैसे एक राजा ने सोच लिया और उसको उठा करके, जैसे दंड की बात आपने की, तो दंड जो इतना कड़ा रखा गया है, दंड को इतना कड़ा नहीं रखना चाहिए। आप आईपीसी उठा के देख लीजिए, आईपीसी का कभी दुरुपयोग होते हुए आप नहीं देखेंगे। लेकिन जो भी स्पेशल लॉ भारत की संसद ने पास किया है या भारत की संसद ने अगर आईपीसी में कोई चेंजिंग कर दी है, उसका दुरुपयोग होते हुए आप देखेंगे। तो सज़ा जो है उस सज़ा पर विचार करना चाहिए और सज़ा को थोड़ा सा इस हिसाब से रखना चाहिए, जैसा दंड है उसके हिसाब से सज़ा होना है। ऐसा लव जिहाद कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है कि उसके लिए आप उम्र कैद दे दें। 10 साल की सज़ा बहुत होती है। तो क्या इसमें कुछ राजनीतिक मंशा भी आपको नजर आ रहा है? देखिए, राजनीतिक मंशा तो उधर से भी है इधर से भी है, उस पर हम लोगों से न बुलवाइए। जो कानून का विषय आपने उठाया उस पर हम ये बता रहे हैं कि कानून अच्छा है, लेकिन जो सज़ा है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, आपका नाम? आनंद कुमार यादव। आनंद जी, आप कैसे देख रहे हैं, अगर ये प्रारूप समाज में यह कानून लागू होता है तो इससे समाज में बदलाव देखते हैं? लव जिहाद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसपे यह कानून लाना अति आवश्यक था, इससे हम समर्थित हैं। लेकिन समाज में कहावत है कि पहले सोचो समझो तोलो फिर बोलो। उसी तरह व्यवस्थापिका को भी इस चीज़ का निर्माण करना चाहिए था, सोच समझ के कि हम जो सज़ा का प्रावधान रखे हैं उसको कितना किया जाए कि ज़्यादा बेहतर हो। तो ऐसे में आप इसे सही ठहरा रहे हैं? हाँ, एकदम सही ठहरा रहे हैं, लेकिन इसमें जो सज़ा का प्रावधान है थोड़ा सा नरम होना चाहिए, थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। आपको क्या लगता है, लव जिहाद कानून की आवश्यकता थी समाज में? इस पे हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई है और वही सही है जो गुरुजी ने हमारे बताए हैं आपको। आप भी समाज में देखते होंगे, अनेक लोगों से मिलते होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन मिलते होंगे तो आपको क्या लगता है ये इस लव जिहाद कानून ठीक है, लेकिन जैसा गुरुजी ने बताया कि इस पर अधिकतम आप उनकी बात को सही ठहरा रहे हैं। बाबूजी, हम आपसे मिलेंगे, आप समाज के कई ताने बाने को देखे होंगे, समझे होंगे। एक पक्ष ये भी कह रहा है कि समय था कि कुछ बुनियादी मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है उस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन मानसून सत्र में ये हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार बधाई के पात्र है और यह बहुत आवश्यक था। आवश्यक था? जी हाँ, बहुत आवश्यक था और बहुत बहुत बधाई है उत्तर प्रदेश सरकार को। मेरा ये कहना है, जैसे कि जो सज़ा की बात आ रही है उस पर ये होना, देखिए इस तरह के अपराधों में सबसे ज़्यादा सम्मिलित कौन होता है? युवा वर्ग। और कैसे होता है? बरगलाने पर होता है। जब उसको बरगलाया जाता है, अगर लड़का है तो उसे ये बरगलाया जाता है तुम किसी दूसरे धर्म की लड़की को टारगेट करो और उसको इस तरह से फंसा करके और ऐसे करो। तो जो युवा वर्ग होता है ना, उसको बरगला दिया जाता है। और बरगलाता कौन है? बरगलाते हुए जो परिपक्व लोग हैं। तो इसमें यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये भी पता करना चाहिए, इस कानून में ये भी होना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि है, कि इन लड़कों के पीछे कौन है, वो साजिशकर्ताओं को बेनकाब करने की ज़रूरत है। बच्चे क्या 18 साल 20 साल के बच्चे हैं, उनको आप बरगला दिए और उनको अब आप उम्र कैद की सज़ा देंगे। तो ये थोड़ा सा उसलिए मैं कह रहा हूँ कि विधायिका को ये थोड़ा सोचना चाहिए। तो ऐसे में लोगों का ये मानना है कि निश्चित तौर पर समाज की एक बुराई को ख़त्म करने के लिए ये कानून सराहनीय है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.